गुड मॉर्निंग बेटा। सीए फाउंडेशन आज हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है। सीए फाउंडेशन में मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा। माई सेल्फ रंजन मित्तल। अकाउंट सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सीए फाउंडेशन का एक पूरा सिस्टम समझते हैं। अकाउंट सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है, सिलेबस क्या है, मैं कैसे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ये पूरी स्ट्रेटेजी। सीए फाउंडेशन में 100 मार्क्स ईच के 4 पेपर्स होते हैं। सीए फाउंडेशन डिस्क्रिप्टिव कम ऑब्जेक्टिव है। डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग आंसर्स, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, मिक्सअप है। मिक्सअप कैसे है? हर सब्जेक्ट में डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं है। 4 में से 2 पेपर्स डिस्क्रिप्टिव हैं, 2 ऑब्जेक्टिव हैं। 4 पेपर्स कौन कौन से हमें पढ़ना है? फर्स्ट पेपर है अकाउंट्स, सेकंड पेपर बिजनेस लॉ एंड BCAR, ठीक। थर्ड पेपर है मैथ्स, स्टैट्स, LR। फोर्थ पेपर है इको प्लस BCK, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। ऐसे 4 पेपर्स में हमारा सिलेबस डिवाइड है। चारों पेपर्स का वेटेज 100 मार्क्स ईच का है। अब 3 वे एनालिसिस करें, 3 तरीके से इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इन 4 पेपर्स में 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं, 2 ऑब्जेक्टिव हैं। कौन से 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं? ये फर्स्ट सेकंड, ये लॉन्ग आंसर्स, ठीक है, और ये MCQ है। फर्स्ट 2 पेपर्स डिस्क्रिप्टिव हैं, जस्ट लाइक 12th। अभी जैसे आपने 12th पढ़ा, एक लंबा क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स का, और एग्जाम कॉपी में उसको प्रेजेंट करना होता है। 2 पेपर्स MCQs है, सिंगल मार्क का क्वेश्चन आता है, ABCD 4 चॉइसेस होती हैं, जो करेक्ट आंसर हो उसको OMR शीट में हमें ओवल को भरना होता है। ये स्कीम है। इस तरह से ये फर्स्ट वे एनालिसिस होता है। सेकंड वे एनालिसिस, 4 पेपर्स में 2 न्यूमेरिकल है, प्रैक्टिकल है, और 2 थियरी है। प्रैक्टिकल पेपर कौन कौन से हैं? अकाउंट्स, बिजनेस, मैथ्स, स्टैट्स एंड LR। ये जो थर्ड, सेकंड और फोर्थ पेपर हैं, ये थियरी है। थियरी न्यूमेरिकल आपको डिफरेंस अच्छे से मालूम है। जैसे BS इकोनॉमिक्स 12th में थियरी था, अकाउंट्स, मैथ्स, न्यूमेरिकल, बिल्कुल वैसा ही। तो 2 पेपर प्रैक्टिकल है, 2 थियरी है, ठीक। थर्ड एनालिसिस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 4 पेपर्स डिफरेंट सब्जेक्ट मिलाकर बने। ये 2 सब्जेक्ट मिलाकर एक पेपर बना है। इसमें बिजनेस लॉ का वेटेज है 60 मार्क्स का, BCAR का है 40 मार्क्स का। ऐसे 100 मार्क्स हो रहा है। ये मैथ्स 40 मार्क्स का है, स्टैट्स 40 मार्क्स का है, LR 20 मार्क्स का है। ऐसे 100 मार्क्स हो रहे हैं। ये इको 60 मार्क्स का है, ये BCK 40 मार्क्स का है, ये 100 मार्क्स हो रहा है। और अकाउंट्स अपने आप में वन एंड ओनली सब्जेक्ट फॉर 100 मार्क्स। कोई डिवीजन नहीं है, सिर्फ एक अकेला सब्जेक्ट। यहाँ 2 सब्जेक्ट पढ़कर 100 मार्क्स अचीव होते हैं, यहाँ 3 पढ़कर 100 मार्क्स अचीव होते हैं, यहाँ 2 पढ़कर 100 मार्क्स अचीव होते हैं, और वही चीज अकाउंट्स में सिंगल मार्क्स। बेटा BCAR जनरल इंग्लिश बिजनेस कम्युनिकेशन, और BCK बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। इसमें आपको जनरल इंग्लिश पढ़ना है, ये इकोनॉमिक्स की तरह से एक बिजनेस कमर्शियल नॉलेज सब्जेक्ट है। इस तरीके से ये पूरा डिजाइन होता है। अपन एक पहले दिन एनालिसिस करें अकाउंट्स। हमारी क्लास का सिस्टम एक सिंगल पीरियड में टिल द एंड, पहले दिन से आखिरी दिन तक, और वहीं पर ये 2 पीरियड में कंप्लीट होता है। तो क्या एनालिसिस सामने आ रहा है? आधी स्टडी है, फुल मार्क्स। अकाउंट्स के कंपैरिजन में बाकी तीनों पेपर्स में डबल स्टडी और वही 100 मार्क्स है।
तो विनिंग सिचुएशन की आधी पढ़ाई करके 100 मार्क्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम है जो हमें माइंड में रखना है। अब अकाउंट्स की बात करेंगे, मेरा सब्जेक्ट अकाउंट्स है। अकाउंट सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, जो हमारा सिलेबस है वो क्या कहता है। हमारे सिलेबस में अकाउंट सब्जेक्ट में हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये हमारा सिलेबस है 100 मार्क्स का। आईसीआई ने जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है उसको समझिएगा। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इसकी बात अभी अपन नहीं करते हैं, थियरी है पूरा, लास्ट में पढ़ते हैं इसको। यहां से चैप्टर सेकंड से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। जर्नल एक चैप्टर है, लेजर एक चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, ये बेसिक अकाउंटिंग इन्होंने यहां रखा है। इसका एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है। सिर्फ ये टॉपिक रखने का इंटेंशन इतना है कि कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट जिसने 11th 12th कॉमर्स नहीं लिया है, अकाउंट्स नहीं पढ़ा है, वो सीए में आता है तो उसको बेसिक नॉलेज के लिए टॉपिक्स रखे गए। ठीक है, बस, और कोई दूसरा पर्पस नहीं। अभी आप खुद देखेंगे इतना बड़ा सिलेबस है कि उसके बाद इन चैप्टर्स के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी 0 है और बनता भी नहीं, लेकिन पढ़ना होता है। इसके बाद मेन सिलेबस स्टार्ट होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, डेप्रीसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद फाइनल अकाउंट्स। ये टॉपिक्स कहां पढ़े हैं आपने? अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो ये सभी टॉपिक्स किस स्टैंडर्ड के हैं, किस क्लास के हैं? 11th के सभी टॉपिक्स हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रीसिएशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट्स, ये पूरा 11th का सिलेबस कवर होता है। ठीक है, फिर और आगे बढ़े तो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में इंट्रोडक्शन है, एडमिशन ऑफ पार्टनर है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है, डेथ ऑफ पार्टनर है। ठीक है, फिर आता है फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप इनकम एक्सपेंडिचर बोलते थे। ठीक है, फिर इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर। ये टॉपिक्स आपने कहां पढ़े हैं? 12th में। 12th के ये सभी टॉपिक्स हैं। 12th का रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट सीए फाउंडेशन सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उन दो टॉपिक को हटा दें तो ये 70% सिलेबस 12th का यहाँ कवर हो जाता है। इस पूरे चैप्टर्स के बाद जो 11th 12th में हमने पढ़ा है, 5 एडिशनल टॉपिक जो इससे पहले हमने 11th 12th में नहीं पढ़े हैं, वो सीए में आते हैं। क्या है वो, कौन कौन से टॉपिक्स हैं? एक टॉपिक है आपका सेल ऑफ गुड्स, एक टॉपिक है आपका कंसाइनमेंट, एक है एवरेज ड्यू डेट, एक है अकाउंट करंट, और एक ये इन्वेंट्री। ये टॉपिक्स आप 11th 12th में नहीं पढ़ के रहे हैं, सीए फाउंडेशन में आपको नहीं पढ़ने होते। ये पूरा 100 मार्क्स का हमारा सिलेबस है। 11th पूरा कवर हो रहा है, 12th का 70% कवर हो रहा है। 5 एडिशनल टॉपिक को जोड़ें तो 12th के 100% से ज्यादा ही होता है। ठीक है, मतलब 11th और 12th का पूरा सिलेबस इस सीए फाउंडेशन में कवर करना होता है। 100 मार्क्स का वेटेज। अब सिलेबस शायद आपने इससे पहले देख लिया हो या आज अभी देख रहे हैं। सिलेबस देखकर एक छोटा सा थॉट माइंड में आता है कि यार ये तो वही सिलेबस है जो 11th 12th में पढ़ा है, मतलब अकाउंट्स तो बहुत ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। तो ये चीज थोड़ी सी गलत हो जाती। टॉपिक 11th में भी थे, सीए फाउंडेशन में भी है, लेकिन कंटेंट में चेंज हो जाता है। 11th का लेवल और सीए के लेवल में डिफरेंस है। यहाँ मैं कोई आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर रहा हूं, मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, एक रियलिटी पहले दिन अपन को जो समझनी है और उसी के बेस पर अपन स्ट्रेटेजी बनाएंगे। इस पूरे सिलेबस का स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है 4.5 महीने से 5 महीने। 4.5 से 5 महीने के अराउंड हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो चीज 5 महीने में कंप्लीट होगी उसको हम पहले दिन सुन लें, हाँ भाई ऐसा होता है। तो क्या हमारे माइंड में आता है जो 11th 12th में वही सीए में 5 एडिशनल टॉपिक है, ठीक है उनको पढ़ लेंगे। लेकिन सिर्फ 11th 12th के नॉलेज के बेस पर सीए को क्रैक करना शायद डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल।
क्यों? कुछ एग्जांपल्स में लेता हूं। जैसे एक टॉपिक यहां पर डेप्रिसिएशन, सीए फाउंडेशन, ठीक है, यही टॉपिक हमने 11th में भी पढ़ा है। अगर आपको याद आता है तो बता सकते हैं 11th में कितनी मेथड से डेप्रिसिएशन टॉपिक होता है? दो। कौन सी दो मेथड्स थी? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट है। दो मेथड से डेप्रिसिएशन टॉपिक 11th में होता है। यहां पर सीए फाउंडेशन में आपको 7 मेथड्स पढ़ने, ठीक है ना। तो 7 मेथड्स से फिर डेप्रिसिएशन टॉपिक कंप्लीट होता है, टाइटल सेम है लेकिन 7 मेथड्स से। नाटा एकेडमी, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करिए, सीए फाउंडेशन में बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारी एकेडमीज पढ़ा रही हैं, आपने नाटा एकेडमी को चूज किया है। हम वर्ड टू वर्ड सिलेबस को फॉलो करते हैं। 11-12 को थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, मतलब लीपा पोती कर दी, मैं थोड़ा सा हिंदी वर्ड यूज करूं तो सीए फाउंडेशन हो गया। ऑलमोस्ट लोग यही कर रहे हैं, ना तो खुद को बर्डन लेना ना बच्चों को बर्डन देना, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज नहीं। लेकिन वही स्टूडेंट पढ़ने के बाद जब एग्जाम में जाता है, अरे यार सर ये तो बहुत चीजें नहीं आ रही है, मैंने तो एग्जाम पढ़ी ही नहीं। तो इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है कि सिलेबस कहीं और जा रहा है और टीचर्स का नॉलेज कहीं और जा रहा है। ये एकेडमी सीए फाउंडेशन से सीए फाइनल तक आपको पढ़ाती है, और हमारा स्टूडेंट जो फाउंडेशन में आ गया, कंटिन्यू रह गया, वो इंटर भी यहीं से पढ़ता है, फाइनल भी यहीं से पढ़ता है, उसको मालूम है कि हम कहाँ किस लेवल पर पढ़ा रहे हैं। बाकी जितनी भी एकेडमीज के बारे में एनालिसिस करें, फाउंडेशन के बाद इंटर और फाइनल की कोई क्लास नहीं, क्योंकि स्टूडेंट को समझ में आ जाता है नहीं भाई ये है। अब पहले दिन ही बात कर रहे हैं कि 7 मेथड्स कंप्लीट करते हैं तब बोलते हैं कि हाँ सीए फाउंडेशन का डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो गया। अब इसमें ऐसा नहीं कि डरने वाली बात है, इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर, आपने 11th में सिर्फ इतना नॉलेज लिया है कि मशीन को कैसे डेप्रिशिएट करते हैं। सीए फाउंडेशन आपको ये नॉलेज देगा मशीन को कैसे डेप्रिशिएट करते हैं, एक माइन को कैसे डेप्रिशिएट करते हैं, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कैसे डेप्रिशिएट करते हैं, और लास्ट में एक रीवैल्यूएशन मेथड आती है, उसमें लाइव स्टॉक, एनिमल्स, बिजनेस में एनिमल्स होते हैं, हॉर्स एंड कॉट से, बुल कॉट से, कैमल कॉट से, तो ये जो हॉर्स बुल कैमल है इनको कैसे डेप्रिशिएट करते हैं। नॉलेज इंटरेस्टिंग है, ये रियलिटी है कि जिस स्टूडेंट का प्रैक्टिकल पोर्शन 11-12 में स्ट्रांग है, इंटरेस्टिंग है, वही सीए की डेयरिंग कर पाता है। हर स्टूडेंट 11-12 कॉमर्स का सीए करने थोड़ा आ रहा है, मुश्किल से 100 में से 4 स्टूडेंट आ रहे हैं, 4% का एक डेटा है। तो ये आप लोगों का ऑलरेडी प्रैक्टिकल पोर्शन बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और यहां आकर और इंटरेस्टिंग बन जाता है। चीजें नॉलेज वाली है, रियल लाइफ से कनेक्ट करती है। साइंस का प्रिंसिपल समझने के लिए आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। अकाउंट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अपनी रूटीन लाइफ में जो चीजें हमें दिखती है वो यहां पर अपने को पढ़ने को मिलती है, तो सीधे रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब एक टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 11th में भी था, सीए फाउंडेशन भी पढ़ा रहा है। 11th में सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज था, सीए फाउंडेशन में एक नया पार्ट एड ऑन होगा, अकोमोडेशन बिल। अभी अकोमोडेशन बिल क्या होता है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगा अरे यार क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आपको लोन लेना है अपने बिजनेस के लिए, क्या करना पड़ेगा? लोन के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी देनी पड़ेगी या बिना सिक्योरिटी के लोन मिल जाएगा? किस फॉर्म में सिक्योरिटी देंगे, क्या रखेंगे सिक्योरिटी में? कोई प्रॉपर्टी रखोगे, इसको अपन मॉर्गेज बोलते हैं, गिरवी बोलते हैं, है ना, तभी लोन मिलेगा। अकोमोडेशन बिल क्या है? आपको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सिक्योरिटी पर लोन मिल जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब पेपर पर ड्रॉ किया हुआ एक बिल, सिर्फ पेपर पर 2 लाइनें लिखी हैं और एक सिग्नेचर है, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। उसको रखो, कहीं भी सिक्योर करो, बैंक के पास, कहीं भी का मतलब सिर्फ बैंक से, बैंक में सिक्योर करो, उसके बदले आपको लोन मिल जाता है। सोचिए आप, कितना इंटरेस्टिंग पार्ट है। ट्रेडर के लिए तो अल्टीमेट सोर्स हो गया ये। अब प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बेस पर आप
पैसा अरेंज कर सकते हो। ठीक है, वो 10-20 साल का पैसा नहीं होता, वो 3-4 महीने के लिए होता है। बिजनेस को 3-4 महीने के लिए पैसे चाहिए। जैसे अभी समर सीजन चल रहा है, अभी कुछ बिजनेस के लिए फुल सीजन है, जैसे एसी वाले, कूलर वाले, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वाले, ये बिजनेस करने वालों के लिए फुल सीजन है। बिजनेस में फुल सीजन में एक्स्ट्रा मनी की रिक्वायरमेंट होती है। भैया कुछ पैसा एक्स्ट्रा अरेंज करो, सीजन स्टार्ट होने से पहले स्टॉक खरीद कर रख लो, उसको पूरे सीजन में सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा हेवी। अब 4 महीने समर चलेगा, 4 महीने के लिए बंदे को पैसा चाहिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सिक्योरिटी पर वो पैसा अरेंज कर लेता है। ये अकोमोडेशन बिल आपको सीए सिखाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइनल अकाउंट, बड़ा कॉमन टॉपिक है 11th का, फाइनल अकाउंट। हमने 11th में किसका फाइनल अकाउंट पढ़ा? एक ट्रेडिंग कंसर्न का। हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते थे, ठीक, एक ट्रेडिंग कंसर्न का फाइनल अकाउंट है। यहां पर ट्रेडिंग कंसर्न का ये वाला फाइनल अकाउंट तो ही, साथ में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का भी फाइनल अकाउंट है। मतलब सीधी इजी लैंग्वेज में समझाऊं मैं तो आपने अभी तक 11th में एक दुकान का फाइनल अकाउंट पढ़ा है, एक शॉप फाइनल अकाउंट कैसे बनाती है। सीए फाउंडेशन शॉप के फाइनल अकाउंट के साथ साथ एक फैक्ट्री का फाइनल अकाउंट बनाना भी सिखाएगी। एक फैक्ट्री कैसे फाइनल अकाउंट बनाती है, तो फैक्ट्री के फाइनल अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नाम का नया अकाउंट जुड़ जाता है। ये पूरा सिस्टम, तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है 2-3, पूरे सिलेबस में हर टॉपिक में कंटेंट में डिफरेंस मिलेगा। और वो कंटेंट क्लियर करने के बाद फिर आप बोलते हैं नहीं बढ़िया, अब मेरा अकाउंट्स परफेक्टली क्लियर। और ये पूरा सिस्टम आईसीआई ने इसलिए बनाया है क्योंकि जिस अकाउंटिंग सब्जेक्ट को आप यहां पर पढ़ रहे हैं सीए फाउंडेशन में, वही अकाउंटिंग इंटर में भी आता है, वही अकाउंटिंग फाइनल में भी आता है। आपके बाकी के तीनों पेपर्स, वो लॉ हो, बीसीआर हो, मैथ्स स्टैट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, सीए फाउंडेशन बस यहाँ एंड, आगे कोई सब्जेक्ट कैरी नहीं होगा। लॉ आगे आता है लेकिन लॉ बदल जाएगा। अभी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं तो वहां पर कंपनी लॉ पढ़ेंगे, लेकिन सेम चीज आगे रिपीट नहीं होती। अकाउंट ऐसा सब्जेक्ट है जो तीनों लेवल पर मिलेगा और लेवल बढ़ता जाएगा। अभी इस लेवल पर है तो इंटर में इस लेवल पर होगा, फाइनल इस लेवल पर होगा। और फाइनली सीए का फुल फॉर्म क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो नाम के साथ ही अकाउंट जुड़ा है ना। सीए बनने के बाद एक सीए को पूरी लाइफ अकाउंटेंसी में डील करना होता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने प्रोफेशन में अकाउंटिंग ना करे ये तो इम्पॉसिबल है। उसका मेन प्रोफेशन ही अकाउंटिंग बेस्ड है, इसलिए अकाउंटिंग आपको इतनी डीप में सिखाई जाती है। और सीए फाउंडेशन की अकाउंटिंग क्या है? फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। ये फंडामेंटल्स है, डोंट माइंड, कहीं कोई ये मीनिंग मत निकालना मैं अपनी सुपरिटी झाड़ रहा हूं। ये एक्सपीरियंस अभी आपको अगले 10-12 लेक्चर्स में हो जाएगा कि 11th में लेवल डाउन है, वो तो सिलेबस का पॉइंट है, लेकिन और ज्यादा लेवल डाउन हो गया कोविड की वजह से, क्योंकि ये चीजें दिख रही है। 20 से हम लोग भी कोविड के पीरियड से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। प्री कोविड 11-12 का लेवल हाई था। आप वो 1-2 साल में वो बैच हो जो ऑलमोस्ट स्टडी घर में ऑनलाइन की, तो वो चीजें जो यहाँ पर छूट गई है वो यहाँ कवर हो जाएगी। सिलेबस सेम है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करूं मैं तो काफी बच्चों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री नहीं आ रही है। इसमें आप कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। जूम के थ्रू, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हमने इतना पढ़ लिया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन आईसीआई इस चीज को नहीं मानता है। वो तो कहता है परफेक्ट नॉलेज, हमें कोई मतलब नहीं है कि आपने ऑनलाइन पढ़ा या आपका कोविड चल रहा था। वो सही भी कह रहा है ना। 10 साल बाद अपन जब अपनी रियल लाइफ में स्ट्रगल करेंगे तो वहां कोई ये थोड़ी पूछ बोल सुनने आएगा कि हम कोविड की वजह से ना पढ़ पाए। तो आज यहाँ नॉलेज परफेक्ट हो जाता है। बस ये पूरा सिलेबस इस तरह से। अब मैं अपने पॉइंट पर आता हूं, मेरी पढ़ाने की स्ट्रेटेजी क्या है। मैं आपको आपका सिलेबस पढ़ाऊंगा इस बुक से। ये एक बुक है नाटा एकेडमी का, नोट्स फिजिकली आपके पास, बेटा आप देंगे ये बुक?
ये क्लास नोट से नाटा एकेडमी का मेरा कंपाइल किया हुआ ये नोट से हम अपने पूरे सिलेबस को पढ़ते हैं। ठीक है, ये पूरा सिलेबस जो अभी मैंने आपको बताया ये सिलेबस आपका यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, ये मेरे पास आईपैड में पुराना वर्जन है, ये आपके पास न्यू एडिशन। ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग हमारे सब्जेक्ट का नाम है ये। ठीक, ये पूरा सिलेबस जो भी मैंने आपको बताया है इस बुक में यहाँ पर है और इसी बुक से हम पूरी पढ़ाई करते हैं। मेरी पढ़ाने की स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले तो जो अभी मैंने स्टार्टिंग में 3 बेसिक टॉपिक बताए, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इनका इंट्रोडक्टरी नॉलेज लेते हैं। मैं इसको पूरी तरह स्किप नहीं करूंगा कि आपने 11th-12th में पढ़ा है बेटा छोड़ दो, नहीं। एक रिफ्रेश कि जो 11th में पढ़ा था वो एक रिफ्रेश मिल जाए। एक सिंगल क्वेश्चन जर्नल का, एक सिंगल क्वेश्चन लेजर का, 2 क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस के, पूरा नॉलेज रिफ्रेश हो जाता है। इनकेस कोई नॉन कॉमन स्टूडेंट है, अभी मैं कंफर्म करूंगा, तो उसको ये बेसिक नॉलेज मिल जाता है। हम एक अप्रोक्सीमेट मान लें कि 8 लेक्चर्स इसमें देते हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाता है और एज सच इस पूरे बेसिक की आगे नीड है मेन सिलेबस। तो ये बेसिक की थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी, ये हो गया कंप्लीट। मेन सिलेबस चालू होता है डेप्रिसिएशन से। सबसे पहले हर टॉपिक का बेसिक एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं। हर टॉपिक की शुरुआत होगी उसके बेसिक एक्सप्लेनेशन से। बेसिक एक्सप्लेनेशन में उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक कंटेंट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब उसमें टॉपिक की लेंथ के अकॉर्डिंग टाइम लगता है, जितना बड़ा टॉपिक उतना टाइम। कोई टॉपिक छोटा है तो आधे घंटे में उसका बेसिक कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा बड़ा है 1 आवर में, और बड़ा है 2 आवर्स में, 3 आवर्स में, 5 आवर्स में, 8 आवर्स में। जैसे एक चैप्टर है इशू एंड फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर, अब उसका बेसिक पढ़ने में हमें 6 लेक्चर्स लगते हैं। कंपैरिजन करो, 12th में भी शेयर्स आपने पढ़ा है, कॉमन स्टूडेंट ने, मैं भी पढ़ाऊंगा, 6 लेक्चर्स में तो वहां पर आधे क्वेश्चन हो गए होंगे। यहां पर 6 घंटे तक सिर्फ थियरी चलेगी, तो सोचिए क्या पढ़ेंगे हम। इतना डीप में शेयर से हम सब चीजें कवर करते हैं। पूरे बेसिक एक्सप्लेनेशन में उस टॉपिक का हर एक पॉइंट आपके नॉलेज में आ जाता है। सारी चीजें जो मैं समझाता हूँ नोट्स में लिखी है, कुछ चीजें मैं नोटबुक में नोट भी करवाता हूँ। ये बेसिक कवर हो गया। अब आती है बात न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, क्योंकि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को बिना प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हम कमांड कर ही नहीं सकते। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कहां से करते हैं? इसी नोट्स से। इस नोट्स में हर चैप्टर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, क्लास वर्क एंड होमवर्क। जो चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है मैं उसी को बता रहा हूं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये बेसिक है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहां पर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जर्नल एंट्री बेस्ड टॉपिक है, आपको मालूम है। टोटल 8 कंडीशंस हैं। इन 8 कंडीशन को की एंट्री को समझने में हमें 2 घंटे लगते हैं। सिर्फ एंट्री का एक्सप्लेनेशन। इस पूरी स्ट्रीम में, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, लर्निंग प्रोसेस कहीं भी डेवलप नहीं होगी। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा बेटा ये नोट्स में मैं इस पेज पर ये मार्क करवा रहा हूं, कल सब लोग लर्न करके आएंगे। अकाउंट की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि इसमें लर्निंग प्रोसेस एड ऑन हो गया है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन करने हैं, कल पहले आप एंट्री याद कर लो। ये ड्रॉवर डेबिट टू बीपी होती है, ये एंट्री होती है, ये एंट्री हो, ये याद नहीं होता है। अकाउंट के कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं, ये डेबिट क्यों हो रहा है और ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, उतना डीप में समझने के लिए 2 घंटे चाहिए। वो 2 घंटे में आपने एंट्री समझ लिया है, घर पर रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उन्हीं थॉट से जो मैं समझाऊंगा। आपको इतनी एंट्री स्ट्रांग वे में क्लियर हो जाएगी कि 10 साल बाद भी आपको एंट्री का यूज होगा तो आती है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट बना लिए। बस ये हमारा बेस है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। तो ये 2 पार्ट में क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं, क्लास वर्क, होमवर्क। 1 बाय 1 क्लास वर्क हम क्लास में सॉल्व करते हैं, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को आपको आपकी नोटबुक में नोट करवाता हूँ। ये 1 बाय 1 क्लास वर्क कंप्लीट होता है। अभी मैंने आपको बताया अकोमोडेशन बिल होता है, ये अकोमोडेशन बिल के क्वेश्चन। ये जो नोट्स बना है
ये सीए की 5 से 6 लीडिंग रेफरेंसेस के क्वेश्चन लेकर बनाए। 12th में पढ़ाई किए तो आपको एक बुक आपके टीचर्स ने रेफर की कि बेटा इस ऑथर की बुक आप परचेस कर ले। सीए लेवल में आकर अगर मुझे ऐसा करना होता तो एक बुक तो कहीं परफेक्ट है ही नहीं, सफिशिएंट है ही नहीं। मैं बोलता बेटे ये 3 ऑथर्स के नाम मैंने लिख दिए हैं, ये 3 रेफरेंसेस आप परचेस कर ले। 3 रेफरेंसेस परचेस करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। 3 बुक को खरीद कर पढ़ना फिजिएबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है का मतलब मेरा मनी से नहीं है। 3 बुक क्यों खरीदें? नहीं, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक रेफरेंसेस, ठीक है। अगर 3 को मैंने प्रेशर क्रिएट करके आपसे परचेस करवा लिया तो डेफिनेटली फिर 3 बुक के सारे क्वेश्चन करेंगे। सीए की रेफरेंसेस में नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 की तरह से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। एक एक बुक चैप्टर में, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा टॉपिक है, अब मान लीजिए 25 to 30 न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक ऑथर में जरूर होगा। अब 3 बुक में 90 to 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं है ना, 100 क्वेश्चन करने की नीड है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा सा एग्जांपल है कि हम 3 ऑरेंज खा नहीं सकते हैं, ना तो हमारे पास उतना टाइम है और ना ही हमारे लिए वो अभी पॉसिबल हो रहा है। तो 3 ऑरेंजेस को मिक्सर में डाला, जूस निकाला, 1 ग्लास जूस पी लिया। ये रेडीमेड काम चल रहा है। बस एग्जैक्टली वही हुआ। वो 3 रेफरेंस नहीं, 5 से 6 रेफरेंस के जो मेन क्वेश्चंस हैं वो मैंने यहां रख दी। सब कट कॉपी पेस्ट है, हर बुक में एक जैसे क्वेश्चन मिलते हैं। अब डेफिनेटली 3 बुक में 100 क्वेश्चन है, लेकिन वैरायटी निकालने जाओगे तो 10 ही मिलेंगे, वो 10 यहां पर आ गए। ऐसे अगली 3 बुक के 10 से 15 क्वेश्चन वो यहां आ गए। ऐसे क्लास वर्क होमवर्क मिलाकर आपके उन 6 रेफरेंसेस के कंप्लीट क्वेश्चन यहां पर हो जाते। दूसरा सीए की बुक का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो सीधे हेवी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हर ऑथर ये मानकर चल रहा है कि सीए स्टूडेंट है, उसको हर लेवल क्लियर है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। अपन कितने भी ब्रिलियंट हो, एकदम से डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है स्टार्टिंग में ही तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो यहां इस नोट्स की स्पेशलिटी, फर्स्ट क्वेश्चन से जहां भी जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा, इजी क्वेश्चन, इजी, ताकि आपको बेस बन जाए। 2-3 इजी क्वेश्चन से आपका बेस बन गया, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। सिंक्रोनिज्म, क्वेश्चन सिंक्रोनाइज्ड है, इजी टू डिफिकल्ट। हर एक टॉपिक में, चाहे पूरे सिलेबस का कोई भी टॉपिक हो, एक लेवल आता है जिसमें मैं आपको बता देता हूं बेटा अब ये लेवल आ गया, एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। हर टॉपिक में 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रखें। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आए उनमें से 2-3 रखें और वो आपने पढ़ लिए, एग्जाम का लेवल आपका क्लियर हो गया। ऐसा नहीं होगा भाई, आप पूरी तरह से नाटा एकेडमी का हर स्टूडेंट हमारे नोट्स पर डिपेंड है, तो मुझे ज्यादा लोड नहीं लेना है, मेहनत नहीं करनी है। तो हो सकता है मैंने इजी क्वेश्चन बनाकर अपने नोट्स में रख दी हूं और एग्जाम का लेवल बहुत ऊपर हाई लेवल हो। ऐसी ट्रेजेडी ना हो तो ड्यूरिंग स्टडी एग्जाम का लेवल आपके सामने आ जाता है। तो ये पूरा सिस्टम इस नोट से क्लियर हो जाता है। मैं आज बोलकर बता रहा हूं क्योंकि फर्स्ट डे है। 15-20 दिन बाद आप सबका एक्सपीरियंस बन जाएगा 2 टॉपिक 3 टॉपिक के बाद कि नोट्स का लेवल अल्टीमेट है, उसको पढ़ने के बाद फिर कुछ नहीं बचता है। तो ये पूरे नोट से हम अपनी स्टडी करते हैं। हर एक एक क्लास वर्क का क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करके आपको सॉल्व करवाता हूँ, नोट करवाता हूँ। 1 by 1 सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ड्यूरेशन सब टॉपिक का अलग अलग है, वहां पर अभी कोई बात हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद स्टार्ट होता होमवर्क। होमवर्क है, इक्विवेलेंट क्वेश्चन होमवर्क में है। क्लास वर्क के एक लेवल पर आने के बाद मैं क्लास में अनाउंस कर देता हूं बेटा अब आपने वो चैप्टर उस लेवल तक पढ़ लिया है, अब आप होमवर्क सॉल्व करने की पोजीशन में है, होमवर्क स्टार्ट कर दीजिए। मेरी अनाउंसमेंट का वेट रहता है बस बच्चों को, क्योंकि सबको मालूम है कि एक लेवल के बाद ही होमवर्क स्टार्ट होंगे, ठीक है। होमवर्क में सिंक्रोनिज्म नहीं है, होमवर्क डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि अब आपने चैप्टर पर कमांड क्रिएट कर लिया। होमवर्क का मैंने जैसे अनाउंसमेंट किया
मेरा हर स्टूडेंट होमवर्क स्टार्ट कर देता। क्लैरिटी दे रहा हूं मैं, सिस्टम आपके साथ भी यही होगा, ठीक है। मेरे साथ ये नहीं है कि मुझे होमवर्क मैंने दिया तो मुझे प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, डराना पड़ेगा ना। होमवर्क एक अनाउंसमेंट के बाद हर स्टूडेंट कर लेता है। 3 से 4 दिन का टाइम टॉपिक की लेंथ के अकॉर्डिंग मिल जाता है, बेटा इतने टाइम में धीरे धीरे आराम से 2-2 3-3 क्वेश्चन होमवर्क के सॉल्व कर लो। ये कंप्लीट होमवर्क आपने सॉल्व कर लिया एक कॉपी में, बस हो गया। कॉपीज रैंडमली मैं चेक भी कर लेता हूं ताकि कोई ऐसा लेजी स्टूडेंट ना हो कि वो मैं चेक नहीं कर रहा हूं तो उसका डिसएडवांटेज ले रहा हूं, वैसे जरूरत नहीं पड़ती। हो सकता है अपना बैड एक्सपीरियंस रहा हो, टीचर के लिए होमवर्क प्रेस्टीज इशू होता है, नहीं किया तो पनिशमेंट होगी, और करते हैं तो प्रेशर में या मजबूरी में करते हैं। मेरे साथ ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी एक सिंपल सी साइकोलॉजी, मैंने आपको एक टॉपिक का बेसिक पढ़ाया, उसके क्लास वर्क के क्वेश्चन करवाए, आपको अगर वो क्वेश्चन समझ में आ गए तो आपको होमवर्क करने से कोई रोक नहीं सकता है। एक बिल्कुल इजी सी साइकोलॉजी है। एक्साइटमेंट रहता है ना, आपको चीजें समझ में आ रही है, आपसे बन रही है, तो आपकी क्यूरियोसिटी रहती है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें तो होमवर्क हो जाता है। अब मैंने चैप्टर पढ़ाया, क्वेश्चन समझाया, आपके ऊपर से चले गए, मैं कितना भी प्रेशर क्रिएट कर लूं आप होमवर्क नहीं करोगे, करोगे भी तो कहीं से कट कॉपी पेस्ट कर लोगे, ये नहीं चलता है, जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो बेटा बहुत इजीली होमवर्क हो जाता है। अब होमवर्क हो गया सर, हम कैसे चेक करेंगे करेक्ट या रॉन्ग? मेरी डेडलाइन के बाद कॉपीज चेक करने के बाद मैं होमवर्क के करेक्ट सॉल्यूशन सेंड कर देता हूं। सारे होमवर्क के करेक्ट सॉल्यूशन, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा क्लास का, वहां पर एक पीडीएफ आ जाता है, आप चेक कर लीजिए। उस चेकिंग के बाद कोई भी एक दिन हम फिक्स कर लेते हैं, मैं पहले ही अनाउंस कर देता हूं, बेटा होमवर्क के डाउट्स यहां पर अपन डिस्कस करें। अब वो होमवर्क का डाउट्स क्लास में ओपनली डिस्कस होता है, क्योंकि एक प्रॉब्लम एक अकेले स्टूडेंट के नहीं, वो 10 की। अभी आज फर्स्ट डे है, कम स्टूडेंट है, बैच 2-3 दिन में फुल हो जाएगी, तो वहां पर जितने भी स्टूडेंट होमवर्क कर रहे हैं मतलब सभी का, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन का एक पॉइंट है, अब वो पॉइंट एक अकेले का डाउट नहीं, वो 10 स्टूडेंट का डाउट है। और ट्रस्ट मी, मुझे अपने नोट्स का इतना एक्सपीरियंस है कि आपको किस किस क्वेश्चन में कहां कहां डाउट आएंगे मुझे पहले ही मालूम। तो एक ओपन डाउट सेशन में मैं सबके डाउट्स क्लियर कर देता हूं। आपने पहले तो चेक कर लिया होमवर्क को, उसके बाद जो कंफ्यूजन था वो मेरे से समझ लिया, हैप्पी, पूरा होमवर्क कंप्लीट हो गया और हमारे को कॉन्फिडेंस हो गया। क्लास वर्क के बाद होमवर्क करने के बाद आपको चैप्टर पर कमांड हो जाता है, और वही यहाँ पर करना है। इतना बड़ा सिलेबस है, ये पॉसिबल ही नहीं कि सिर्फ हम ऊपर ऊपर से पढ़ लें, हमें अपना सेल्फ कमांड क्रिएट करना है, वो इस स्ट्रेटेजी से हो जाता है। ऐसे 1 बाय 1 सारे टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। ड्यूरेशन मैंने आपको बताई अराउंड 4.5 महीने, ठीक है। ये पूरा सिस्टम हर एक टेस्ट के 3-4-5 दिन बाद, कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन 2-4-5 दिन बाद उसका टेस्ट हो जाता है। कोई संडे टेस्ट नहीं है, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है। एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, मैं अनाउंस कर देता हूं, बेटा इतने इस डेट को या इस डे को टेस्ट है, प्रिपरेशन कर लेते हैं, टेस्ट हो जाता है। पूरी टेस्ट कॉपीज प्रॉपरली आपको यहां पर इस तरह से मिल जाती है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। ये भी एक रिसेंट बैच की टेस्ट कॉपीज है, ये टेस्ट कॉपीज, ये टेस्ट कॉपीज में आप टेस्ट देते हैं, ये पूरी कॉपीज ऐसे चेक हो जाती है, एक एक चीज यहाँ पर चेकिंग होती है। अभी एक ऐसे स्टूडेंट हैं, मतलब फर्स्ट बैच का टेस्ट है ये 3rd to 5th अप्रैल, ये देखिए आप यहाँ पर लिखा है 3rd to 5th अप्रैल, ठीक है। ये स्टूडेंट इस तरह से टेस्ट दे रहा है। ये स्टूडेंट को थोड़े से मार्क्स कम मिले, तो इसने कहाँ मिस्टेक की इसको यहाँ पर बता दिया गया, ठीक है। क्लास में ऑलरेडी पहले ही डिस्कस्ड है कि ये इस तरह से सॉल्व करना है, फिर भी टेस्ट देने के बाद मिस्टेक होती है, और मैं क्या बोलता हूं बच्चों को, बेटा मिस्टेक को वेलकम करो। बड़ी अजीब सी बात लगती है, भाई आप भगवान नहीं है, मैं भगवान नहीं हूं, अपन इंसान है। प्राइमरी स्टेज पर सब मिस्टेक करते हैं, करो,
लेकिन समझो क्या मिस्टेक हुई है। इस तरह से जब अपनी मिस्टेक ऑब्जर्व हो जाती है तो फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं होता है। 102 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया था, करीब 42 स्टूडेंट को 20 आउट ऑफ 25 मार्क्स से। ये चैप्टर कौन सा है जो आपने 11th 12th में नहीं पढ़ा है? एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट। सोचिए आप, यही चीज आपके साथ भी होगी। एक रीसेंट टेस्ट कॉपीज जो मेरे सामने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, यह यकीन मानिए यही चीज आपके साथ होगी। ये जो मैंने अभी आपको बताया 15 मिनट पहले कि नाहटा एकेडमी में आपकी जर्नी बहुत बड़ी है, उसका रीजन ही यही है। हम लोग कभी नहीं बोलते हैं कि सीए इजी है, हम लोग बोलते हैं सीए डिफिकल्ट है। हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी करो। मेहनत करना सिखा रहे हैं, हम अवॉइड करना नहीं सिखा रहे। ठीक है ना? सीधा सा फंडा है कि सिलेबस का आधा कंटेंट पढ़ें और आधा छोड़ दें तो चीजें इजी हो जाएगी। तो वो नहीं बनाना इजी। आप खुद समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं। सीए बनने के बाद इस समय पैकेज जा रहा है 15 से 18 लाख रुपए। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, ये इंडिया लेवल पर एनालिसिस आईसीआई का, कि 3 साल बाद सीए की वैल्यू 25 से 30 लाख रुपए पर ईयर के पैकेज पर चली जाएगी। तो बेटा कंपनी पागल नहीं है जो अपनी जेब से आपको 18 लाख 20 लाख दे रही है। ऑब्वियसली वो इतना ब्रेन आपका बना रही है, इतना दिमाग आपका बनाएगी। और दिमाग इजी चीजों से कभी नहीं बनता है, डिफिकल्ट से बनता है। हम एक ही बात कह रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी करो, और अपन दोनों की मेहनत से रिजल्ट मिलेगा। ये सारी चीजें, टेस्ट में चीजें गलत होती है, अगले टेस्ट में वो सुधरती हैं। अकुमुलेटेड टेस्ट होते हैं, 4-5 टॉपिक का एक साथ टेस्ट होगा, तो वहां पर वो चीजें और अच्छे से क्लियर होगी। पहले दूसरे टेस्ट में जिन बच्चों के मार्क्स कम है उनको समझ में आता है कैसे पढ़ना है, थर्ड फोर्थ से उनका परफॉर्मेंस और क्लियर होता है। ये पूरी स्ट्रैटेजी। पूरे कंप्लीट सिलेबस के बाद एक थॉरो रिवीजन होता है, और रिवीजन के बाद मॉक टेस्ट होते हैं, एग्जाम। वो बात एग्जाम के 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले की है। ये कंप्लीट इस तरह का एक सिस्टम जिससे हम अपना अकाउंट्स कंप्लीट करते हैं। तो ये इतनी सारी बातें मैंने आपको अपने बारे में बताई। अब अपन आते हैं, सर मेहनत तो बहुत करवा रहे हो, हाँ, क्या उम्मीद करें आपके सब्जेक्ट से? आपकी बात को फॉलो कर लिया, पूरे सेशन में आपके हिसाब से पढ़ाई की, पूरी मेहनत की, क्या रिवार्ड क्या? भाई मैंने कहा ना, अपन इंसान है, फायदे के लिए ही जी रहे हैं। सन्यासी नहीं है अपन, मोह माया छोड़ दिया अपन ने, नहीं, ये तो है पॉसिबल ही नहीं। ठीक है ना? तो फायदा तो दिखना चाहिए ना। तो फायदा बहुत बड़ा है बेटा। ये सब्जेक्ट 90+ मार्क्स देता है। यही जो मेरी बुक है, इसके पीछे आपके पास भी जब बुक आएगी तब दिख जाएगा, ये सब पास्ट अचीवर्स है। ये जो पहला फोटो दिख रहा है आपको, देवांशी गोयल, 99 आउट ऑफ 100। ये लड़की अभी लास्ट अटेम्प्ट में सीए बन चुकी है। ये 2018 का रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको, सीए फाउंडेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट। 18 से पहले सीपीटी था, यदि आपको मालूम हो तो। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में 2 पेपर ऑब्जेक्टिव बताए ना, वैसे अकाउंट और लॉ भी ऑब्जेक्टिव था। सीपीटी में पूरा का पूरा फाउंडेशन ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर था। 2018 से अकाउंट और लॉ को डिस्क्रिप्टिव कर दिया। उसमें पहला अटेम्प्ट 99 आउट ऑफ 100। उसके बाद कोविड का जो पीरियड था, कोविड वाला पीरियड जिसमें हमने भी ऑनलाइन पढ़ाया था, आपकी स्कूल को क्लास लगाने की परमिशन नहीं थी, कोचिंग को भी नहीं थी, हमने भी घर में बैठकर पढ़ाया और घर में बैठकर स्टूडेंट ने पढ़ा। ये नंदिता जालोरी जो आपको 2nd नंबर पर, और एक कनिका बिश्नोई जो 5th नंबर पर दिख रहा है, ये 96 और 94 मार्क्स वाले 2 स्टूडेंट उस कोविड पीरियड के थे। और अभी जो रिसेंट रिजल्ट आया है दिसंबर 22 का, उसके ये 2 स्टूडेंट है, सभी भाटिया और मिस सोजतिया, 95 आउट ऑफ 100। दोनों अभी इंटर में पढ़ रहे हैं। अभी बैच थोड़ी सी और आगे पढ़ेगी तो आपसे इंटरेक्शन, उन बच्चों से आपका इंटरेक्शन करवाऊंगा। दोनों ने अपनी कॉपीज बुलवा ली है। दोनों को न्यूमेरिकल में 80 में से 80 मार्क्स आए। अभी स्ट्रेटेजी अपन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। 80 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है, 20 मार्क्स की थ्योरी होती है। थ्योरी में मार्क्स कम मिलते हैं, ये जो 1 मार्क 2 मार्क 4 मार्क कट रहे हैं ये सब थ्योरी में। दोनों की कॉपीज में न्यूमेरिकल पोर्शन में 80-80, 80 on 80, और ये थ्योरी वाले पार्ट में 20 में से दोनों को अनफॉर्चुनेटली 15-15 आए।
तो ये क्या है, ये रिजल्ट है हमारा। और ऐसा नहीं, ये तो अचीवर्स टॉप स्टूडेंट है उनके फोटो हैं। 90 प्लस वाले हर अटेम्प्ट में 25-30 स्टूडेंट होते हैं। 100% रिजल्ट हम नहीं दे रहे हैं, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नाटा एकेडमी का ऑग्रीगेट रिजल्ट 80 प्लस होता है और अकाउंट में 90 प्लस मार्क्स लाने वाले इतने स्टूडेंट हैं। आप स्टूडियस हैं, आप में मेहनत करने की एबिलिटी है, फर्स्ट डे टारगेट बनाइए 90 प्लस का। एक बहुत चीप बात बोल रहा हूं लेकिन रियलिटी है वो, कि अगर किसी का टारगेट 50-60 मार्क्स लाने का है तो मैं उसको एडवाइस करूंगा क्लास ज्वाइन ही मत कर, मत पढ़ना, आ जाएंगे ऐसे ही। 50-60 के टारगेट के लिए पढ़ने का ही नहीं अपने को, इतने हैवी लेवल पर पढ़ने के बाद 80 प्लस 90 प्लस पर हमें आना ही चाहिए और हम आएंगे, इतनी मेहनत करेंगे तो ये बेटा पूरा एक सिस्टम मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। पहला दिन जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो ऐसे ही हम पूरा, मैं अपने बारे में सब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। अभी इस समय आप में से कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है? नहीं, सब कॉमर्स स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। तो हमारा सिलेबस अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक डेफिनेशन नोट करिए आप, स्टार्टिंग समझने की कल ही से करेंगे। डेफिनेशन क्या है? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग is an art of recording लक्ष्य अग्रवाल, डरा नहीं रहा हूं बेटा, ये जो मैंने आपको लास्ट में अचीवर्स बताए ना, ये इतनी मेहनत के बाद बनते हैं। मैं आपको एक स्पिरिट डेवलप कर रहा हूं कि ये इतनी मेहनत के बाद ये रिवॉर्ड मिलते हैं। और अभी मैंने आपको रिसेंट क्लास के टेस्ट के मार्क्स बताए। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अपन किस चीज को देख रहे हैं उससे अपना फ्यूचर और अपनी स्पिरिट डिसाइड होती है बेटा। अकाउंटिंग is an art of recording, classifying, and summarizing the business transactions in money terms, in money terms, to the to find the to find the final results of business. ओके बेटा, अब इस डेफिनेशन से बिल्कुल जीरो से अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग क्यों होता है, ठीक है। इस डेफिनेशन का एक एक वर्ड डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ये पूरा डेफिनेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। कनक गुप्ता, आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो बेटा मैं आपको अभी ये पूरी स्ट्रेटेजी में बता चुका हूं और अभी जस्ट 1 मिनट पहले मैंने क्या बोला कि मैं जीरो से पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल लोड मत लीजिए, सारा बेसिक कवर होगा।
बस मेहनत थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग फेज पर करना है। एक क्वेश्चन से हम जर्नल कवर करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कहां से एक दो क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है। लक्ष्य अग्रवाल, मिनिमम स्टडी टाइम टू बिकम अ सीए 2.5 ईयर to 3 years। ड्यूरेशन कम कर दिया है। जब आप सीए इंटर में आएंगे तो नया सिलेबस अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आपको मालूम है सीए का पूरा सिलेबस चेंज होने वाला है। अभी इस अटेम्प्ट में डिले हो गया वो। सीए फाउंडेशन नवंबर आपको न्यू ओल्ड स्कीम से ही मिल रहा है, बट इंटर में जब आप जाएंगे तो न्यू स्कीम अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है, अप्लाई हो गया है। लेकिन वो अभी नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए नहीं है, वो मई 24 अटेम्प्ट के लिए होगा। तो अब सीए का ड्यूरेशन और 6 महीने कम कर दिया है। पहले 3.5 साल लगता था, अब 3 साल लगेगा। हाँ बेटा, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सीए फाउंडेशन इजी है और नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए भी इजी। ठीक बेटा, चलिए तो आज मैंने, हाँ, आईसीआई का मॉड्यूल नहीं, आपको नया सिलेबस नहीं मिलेगा, आपको ओल्ड सिलेबस ही मिलेगा। मॉड्यूल लेट आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मॉड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर। जब जब जो जो टॉपिक अपन मॉड्यूल से पढ़ेंगे उसको मैं आपसे उसी समय मोबाइल पर डाउनलोड करवाऊंगा। उस समय आप उसके क्वेश्चंस देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद डिलीट कर दो। लोड भी नहीं आएगा और इजीली। जिस दिन फिजिकल मॉड्यूल आ जाएगा ओके, नहीं आएगा तो डिपेंड नहीं है मॉड्यूल पर, सॉफ्ट कॉपी में मॉड्यूल हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक बेटा, चलिए कल अपन इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। गुड डे। लक्ष्य अग्रवाल, एक बैच में 100 स्टूडेंट्स होते हैं फिजिकली। यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में तो कोई मैटर ही नहीं करता है।